कल के कथा विश्राम में बालकांड की कथा का विश्राम हो गया और मानस का हो गया अयोध्या कांड, जो भगवान राम के सब गुणों को प्रकाशित करके पूरे परिवार के लोगों के चरित्र का दर्शन कराते हुए सारी बातों को जो बताता है, आज उसका प्रारंभ करेंगे। यद्यपि कल कुछ परिस्थिति ऐसी हो गई कि जिस परिस्थिति में ऐसा लगने लगा कि भाई एक आध दिन कथा विश्राम दे लो फिर कर लेना, लेकिन फिर वही होती है कि एक बार अगर कोई संयम टूट जाए तो फिर उस संयम को दोबारा जोड़ के बनने में बड़ा टाइम लग जाता है। तो ये सोचा कि चाहे 5 मिनट की कथा करो लेकिन कथा जरूर करो। आज अयोध्या कांड की वंदना करके और थोड़ा सा रामायण का पाठ करते हैं, व्याख्या संदर्भ कल करेंगे। यशांके च विभाति भूधुर सुता देवा पवा पगा मस्तके बाले बाल विधुर गले च गरलम यस्योरसि व्यालना सोयमूर्ति विभूषण सुरवर सर्वाधिक सर्वदा सर्वगतः शिव शंकर दिवा श्री शंकर पातमाम। शंकर जी के इतने सारे गुणों की वर्णना सबसे पहले करी गई और फिर राम जी के गुणों की का वर्णन किया गया। प्रसन्नताम यान अभिषेकस्तता नमम्ये वनवास दुःखता मुखाम्बुजशील रघुनन्दनस्य मे सदास्तसा मंजुल मंगल प्रदा। जिनको राज मिलने में न बंजाना में कोई सुख तो हुआ ही नहीं, ऐसे भगवान के मुख्य में वंदना करो। नीलाम श्यामल कोमलांगम, सबसे ज्यादा पॉपुलर राम जी की वंदना के लिए श्लोक है अयोध्या कांड का तीसरा। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितुभागम पारो महासा यज्ञचार चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं।
जो भी कुछ हुआ उत्सव का वर्णन करते करते ऐसा लगता है कि गोस्वामी जी को थोड़ी सी थकान हो गई। अब जब अयोध्या में आ गए तो जैसे विवाह के उपरांत सब लोग अपनी अपनी थकान को मिटाते हैं, तो गोस्वामी जी ने भी अपनी थकान को मिटाने के लिए लिखा कि भुवन चारित भूधर भारी सुखत मेघ बरसे सुख भारी। अब मैं कोई ज्यादा थोड़ा डिटेल नहीं कहता हूँ। सुखत रूपी मेघ जो है खूब जल बरसा रहे हैं और रिद्धि सिद्धि संपत्ति सब जो है उमगे अवधि अम्बुद गई आई। ऐसी रिद्धि सिद्धियां सब अयोध्या में, क्योंकि भगवान राम का विवाह हो गया और विवाह होकर राम जी अयोध्या आ गए। इसीलिए मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहता हूँ। लेकिन फिर कहने लगे कि मुनि गण पुर नर नारी सुजाती। नहीं मैं गलत पढ़ गया हूँ। मणि गण पुर नर नारी सुजाती। जो वहां के निवासी हैं वो मणियों के समान है। और सुचिय मोला सुंदर सहभाती। विवाह का जो आनंद हुआ वो तो हुआ, प्रवासियों के आनंद के बारे में कह रहे हैं। कहीं न जाई कछु नगर विभूति जनित नहीं बेंच कर तूती। इतनी नगर में विभूति बस गई, सीता मैया आ गई तो विभूति तो आनी थी, तो इतनी विभूति बस गई कि ऐसा लगने लगा कि विधाता के पास अब इससे ज्यादा कोई माली नहीं है जो यहाँ अयोध्या में भेज सके। और सब विधि सब लोग सुखारी, रामचंद्र मुखचंद्र निहारी। लोग भी सब सुखी हैं भगवान के स्वरूप दर्शन करके, माताएं भी सुखी हैं और उनकी फलित विलोक मनोहर मिली कि माँ का तो सबसे बड़ा जो है उत्साह इसी में होता है कि विवाह होके बहू घर में आवे। ये सबसे बड़ा माता के चित्त का आनंद होता है। लेकिन इन सब आनंदों के पीछे में भी कुछ और रहस्य छुपा हुआ है जो जेवल्य लोगों को मिलता है। बाकी लोग तो सब जैसा वक्त गुजरता है उसी में संतोष करते हैं। और सासे से सूबे गुण शीले सुभाव राम रूप गुण शीला स्वभाव प्रमोदित होई देखे सुनिरा। राम जी के रूप गुण स्वभाव और शील, ये व्यक्ति में चार बातें होना बहुत जरूरी है। जिंदगी में सारे गुण हों लेकिन शील और उसके स्वभाव में मधुरता नहीं है तो रूप और रूप 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 राम रूप गुणशील स्वभाव, उनके गुण और गुणों में भी शील स्वभाव का गुण, इसको देख कर राजा को बड़ी खुशी होती है। और सबके अभिलाष यसो काई मनाई महे आप अछत युवराज पद राम देव नरेश। यहाँ तक की लीला पूरी होने के बाद में प्रवासी लोग अब ये कल्पना कर रहे हैं कि महाराज राम जी का विवाह हो गया, इनको युवराज बना दिया जाए जिससे राजा दशरथ को कल को कोई खेल हो जाए तो बिना किसी झोंझल के राम जी को राजा घोषित किया जा सके। अब आज के समाज में थोड़ा सा विचार करें तो बिल्कुल विपरीतता है। क्यों कि एक आदमी के कितने ही पुत्रों, सब में गुण एक से नहीं होते और सब पिता के लिए प्रिय नहीं होते हैं। और पिता के लिए जो प्रिय होता है, पिता जो है उसे युवराज पद देना चाहता है, जबकि बाकी लोग जो है इस आशय से
कि भैया पिताजी इसकी तरफ झुक गए हैं, हम तो कौन खेत की गायन मिली है। लेकिन यहाँ राम राज्य के में ऐसा बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि भगवान राम के गुणों की चर्चा, जब उन किसी व्यक्ति के गुणों की चर्चा उसके परिजन ही करें और करके खुश हो, तो इसका मतलब कि वो व्यक्ति राजा की सलाह के अनुसार ही युवराज पद पाने का हकदार हो जाता है। लेकिन यदि ध्रुव और प्रहलाद की कथा को सुने तो ध्रुव और प्रहलाद की कथा में तो बड़ी विविधता हो गई कि राजा तो चाहते थे, लेकिन जब राजा पत्नी के कहे में चलने लगे तो घर का कल्याण बड़ा मुश्किल हो जाता है। हुआ है, कल्याण होता भी है, कल्याण उस स्थिति में भी होता है जब पत्नी के कहने में राजा चले, लेकिन उस कल्याण के होने में समय बहुत लग जाता है। जैसा कि प्रहलाद महाराज के संग में हुआ है, और सब लोग कह रहे हैं कि महाराज राम जी को राजा बना दो। और इसी क्रिया की गति में जब दशरथ जी महाराज दाई सभा में बैठे हुए हैं, और बैठे बैठे जब आदमी को कुछ काम नहीं होता है तो क्या होता है कि देखो जरा अपना चेहरा मोड़ा तो देखो। यदि राय सभा में जो है राय सभा की कार्यवाही चल रही हो तो मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जब कुछ काम ही नहीं हो, राजा महाराज बैठे हुए बिल्कुल उधर से उधर तक रहे हैं, जैसे कि संसद में भी होता है, लोग वहाँ उल्टी सीधी बातें करने लगती हैं। तो ऐसे ही जब राजा विराजमान हुए और उन्हें अत्यंत फुर्सत थी, तो राग सुबह मुकुट कर लीना, ला वही जरा शीशा तो लिया, मैं अपना चेहरा मोड़ा तो देख लूं कि मेरा चेहरा मोड़ा कैसा लग रहा है। और उस चेहरे मोड़े को देखते हुए ही समन समीप सिद्ध के और मनो जरथपन अस उपदेशा। चौथेपन था, इसलिए बुढ़ापा तो था ही, और कान के पास की जगह के पास सफेद हो गए। राजा ने शीशे में देखे, शायद और रोज तो जो है राज सिंहासन जाने से पहले कोई न कोई सेवक या माताएं कोई न कोई राजा का श्रृंगार करती हो, तो जो चेहरा मोहरा देखने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन राज्य सिंहासन पर बैठ के फुर्सत में बैठे हुए जब राजा ने शीशा लेके देखा, तब उनके मन में ये बात पैदा हुई, सकल सुकृति मूरति नर नाऊ, राम सुयस सुनि अति उछाऊ। भगवान राम के इसको सुनते चित्त में बहुत उत्साह बना रहता था। ध्रुवपन तीन काल जगमाई, विवाह दशरथ समनाई। दशरथ जी ये समान कौन भाग्यवान है जिनके मंगल मोला राम सूत जासु, जो कछु कहिया थोड़ी सर्वतासु। मंगलों की जड़ भगवान राम जिनके पुत्र, उनके लिए तो जो कुछ भी कहो सब हुआ है। और राय स्वयं गुरगली ने बदन बिलो को मुकुट संकीना लगा महाराज को कह ये है बाल तो जो है सफेद हो ही रही है, लेकिन ये सफेद बालों की भी तंग निकल गई है, तो मुकुट भी टेढ़ा हो गया, तो इस मुकुट को भी सीधा कर लो। अब सर पे रखा हुआ मुकुट टेढ़ा हो गया, और टेढ़े मुकुट राजा को पता नहीं लगी, और शीशे में देख के पता लगी। इसका मतलब खोपड़ी के सेंसर्स भी उनके वीक हो गए थे। और ऐसा राजा को अपने सफेद बालों को देख के लगा कि नबी विराज राम कहूँ देव, मनम जरथपन अस जीवन लाले ऐसा करो, भगवान को राम को जो है राज्य दे दो और अपने जीवन का लाभ ले लो, और आप मुक्ति पाओ। मनुष्यत्व स्वरूप में आपने जितनी वंदना करके भगवान को प्राप्त कराते हैं, उतनी प्राप्त करने के बाद अब तो सब कुछ हो गया, इसलिए अब आप जीवन का लाभ ले लीजिए राम को राजा बना के, और सिंहासन से मुक्ति पा लीजिए। लेकिन राजा ने मनु प्रसंग में मणि विनोद फना जी में
जला बिनु मीना और मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। ये जल के बिना मछली नहीं सके। तो महाराज जब तक राम जी आप मेरे पास हो तभी तक मेरा जीवन है, नहीं तो मेरा जीवन नहीं है। अब ये इतनी बड़ी शर्त राजा मन में लगा दी थी। और उस शर्त को पूरा करने के लिए कोई ना कोई नई क्रिया तो होनी थी। ऐसा मन में विचार के और गुरु जी के पास जाके और उन्होंने ये अपने चित्त की बात कही। गुरु जी महाराज आप देखिए करने का सारा काम मेरा हो गया, सब पूरा हो गया। और पूरा होने के बाद में अब राम को युवराज बना के और मैं जिम्मेदारी से मुक्ति पा जाऊं। और प्रेम मुदित मन गुरु ये सब सुनाई जाई। जाकर गुरु जी से ये बात कही है। गुरु जी ने इन बातों का जवाब बड़े गोल-मोल शब्दों में दिया है, जिन शब्दों का अर्थ कर देंगे। आज कथा विषय
जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीराज दलन की जय, श्री राधा रानी की जय, जय